कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं, कार्तिक मास में की गई प्रत्येक भक्ति और पूजा आपके जीवन में सुख, शांति और आशीर्वाद लेकर आती है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 4, जिसमें भगवान विष्णु की अद्भुत लीला और वेदों के उद्धार की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे इस मास के पालन से हमारा जीवन कल्याणकारी बनता है। नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और आकाश से जल में गिरे। उसी समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लिए खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में प्रवेश कर गए। महर्षि कश्यप ने दया दिखाते हुए मछली को अपने कमंडल में रखा। जैसे जैसे मछली बड़ी हुई, महर्षि ने उसे पहले कुएं में, फिर तालाब में और अंत में समुद्र में डाल दिया। वहां भी मछली बढ़ती गई। यह मछली मत्स्य रूप भगवान विष्णु थे, जिन्होंने शंखासुर का वध किया और उसे लेकर बद्रीवन गए। वहां उन्होंने सभी ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया, मुनीश्वरों, जल में बिखरे हुए वेद मंत्रों को खोजो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें बाहर निकालो। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरूंगा। तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीज मंत्रों सहित सभी वेदों को सागर से निकाल लिया। जिन मंत्रों को जो ऋषि खोज कर लाया, वही उस दिन से उस ऋषि के नाम से जाने गए। इसके बाद सभी ऋषि प्रयाग गए और ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को वेद मंत्र समर्पित किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि यह स्थान पुण्य और मोक्ष देने वाला हो। भगवान विष्णु ने कहा कि इसे ब्रह्म क्षेत्र कहा जाएगा। आज भी इस स्थान को तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब सूर्य मकर राशि में होंगे, यहाँ स्नान करने वाले लोगों को अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होंगे। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह अपने जीवन में संपूर्ण भोगों का अनुभव करता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन और दीपदान करना अत्यंत फलदायक है। इस मास में व्रत और कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति जीवन में सुख, शांति और धन का अनुभव करते हैं। भक्ति और नियम पूर्वक पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास और भगवान का आशीर्वाद स्थायी रूप से बना रहता है। चलिए अब जान लेते हैं पूजा विधि और व्रत विधि के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और फूल धूप अर्पित करें। भगवान विष्णु का पूजन करें और कथा श्रवण करें। यदि संभव हो तो कार्तिक मास में व्रत और एकादशी का पालन करें। दीपक और तुलसी की नियमित पूजा घर में सुख, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद लाती है। यह मास पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, कार्तिक मास में नियम पूर्वक पूजा, व्रत और कथा श्रवण करें। इससे ना केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी स्थायी रूप से बना रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कार्तिक मास की सभी कथाएं और पूजा विधियां रोज सुन सकें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।